सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। मेरे भाई लास्ट 2 दिनों का क्या हाल चाल रहा 23 और 24 सितंबर का, सारी बातें करेंगे, ए टू जेड बातें करेंगे आपका। बिल्कुल जैसे आपका सबको पता है मेरे भाई, पहली बात तो अटेंडेंस बहुत कम रही है, उसके साथ साथ बहुत लोगों को रिजेक्शन मिल रहा है। तो रिजेक्शन पीटी में मिल रहा है, मेडिकल में भी, क्योंकि कल बच्चों के मेडिकल भी हुए हैं मेरे भाई। ठीक है, अब उसमें देखा जाए तो वही हाल रहा है। अगर हम 23 तारीख की बात करें, 23 और 24 की तुलना करते हैं, तो 23 और 24 हाल लगभग वही रहा मेरे भाई, कोई हाल में परिवर्तन नहीं हुआ। अब्सेंटी वही है, बात वही चल रही है। 100 लोग को बुलाया जा रहा है, तो 80 तो ज़्यादा हो जाएगा, कई जगह तो भैया 70 से 80। ठीक है, और उनमें से मेरे भाई डीवी में, क्योंकि सबसे पहले आपको जो कॉल होती है, सबसे आते ही आपका हाइट और चेस्ट। ठीक है, हाइट और चेस्ट का माप किया जा रहा है। चेस्ट में देखो, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आपको बाहर किया गया है। चेस्ट में आपको दिखाना चाहूँ, ये रहा आपका चेस्ट का। तो ये चेस्ट का आपका देखा जाए तो ये अगर आप डिसक्वालीफाई होते हो, जिसमें रिजेक्शन स्लिप बोलते हैं, नॉट क्वालिफाइड, ये यहाँ पे देखो निशान लगा हुआ, नॉट क्वालिफाइड इन चेस्ट। ठीक है, इसका 78 से 82 रह गया, 78 से 82 रह गया मेरे भाई। और आपको चाहिए कितना था? 80 से 85 चाहिए था। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, अगर किसी के साथ मान लो गलत हो जाता है मेरे भाई, तो आपको परेशान नहीं होना है। आपको सारे डॉक्यूमेंट लेना है, सारे डॉक्यूमेंट लेके उसके बाद आप बोर्ड के खिलाफ अगेंस्ट जा सकते हो। लेकिन उसका ये नहीं कि आप उनके साथ बदतमीजी करो, ये करो। हाँ, ये क्योंकि अगर आपको कहीं भी अनफिट किया जाएगा तो आपको रिजेक्शन स्लिप दिया जाएगा, रिजेक्शन कार्ड बताया जाएगा, और हर एक चीज़ का आपको टाइम मिल सकता है। अगर मेडिकल में अनफिट होते हो तो आपको रीमेडिकल मिलेगा। अगर यहाँ जैसे चेस्ट में था तो इसके लिए भी आप इनसे रीमेजरमेंट के लिए आप बात कर सकते हो मेरे भाई, क्योंकि साफ साफ यहाँ पे देखोगे तो लिखा रहता है, इफ़ यू नॉट सेटिस्फाइड विद द ग्राउंड ऑफ द ड्यूरिंग द टेस्ट, ड्यूरिंग द पीएसटी। अगर पीएसटी स्टाफ से आप सेटिस्फाइड नहीं हो जो मेजरमेंट हुई है, तो मेरे भाई आप जो है अपील कर सकते हो। ठीक है, प्रिसाइडिंग किसके बीच में? थ्रू प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पीओ के थ्रू आप जो है अपील कर सकते हो। आपका फिर से मेजरमेंट किया जाएगा, जो कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो अफसर रैंक का होता है वो करता है। ठीक है, तो आपको कहीं भी अगर कोई डाउट है तो आपको घबराना नहीं है कि भाई मेरा तो गलत हो गया, मेरे साथ अन्याय हो गया। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और एक साथ और बात मैं बता दूंगा आपको, जैसा कि आपको सबको पता है कि मेरे भाई बच्चे, अगर लगभग देखा जाए तो डीएमई तक हर जगह का लगभग यही बात है कि 30 से 35 बच्चे ही कम, 35 से 40 ही बच्चे पहुंच रहे हैं किसके लिए? डीएमई के लिए, मतलब मेडिकल के लिए। अब इसमें से मेरे भाई ये हालत है, इसमें से बाहर निकल जाएंगे तो मुश्किल से 20 बच्चे ही कंप्लीटली क्वालिफाई होंगे। हालांकि अभी जो है रिजल्ट नहीं आया है, किसका? यूरिन का, ब्लड का और एक्सरे का। इन तीनों चीज़ नहीं आया है। इन तीनों चीज़ें आने के बाद जो है सारी चीज़ क्लियर हो पाएगी, क्योंकि यहाँ तक 15 से 20 मेरी उम्मीद है कि मेरे भाई इनको तो रीमेडिकल मिलना ही मिलना है। अब देखो रीमेडिकल का परफॉर्मा कैसा है। रीमेडिकल जो है मिलता है इस तरीके से, रीमेडिकल जो मिला है मेरे भाई लोगों को, इस तरीके से रीमेडिकल मिलता है। इस तरीके से आपको फ्लिप मिलती है, तो इसको जो है अगले दिन का ही रीमेडिकल, मतलब 25 तारीख का ही रीमेडिकल दे दिया है। 25 तारीख का, 25/9/2024 का ही रीमेडिकल दे दिया गया है। तो इसलिए आप परेशान मत होना। आपको कहीं भी बाहर किया जाए, कि आपको अनफिट किया जाए, तो आपको सीधे आप बोलिएगा सर रीमेडिकल के लिए परफॉर्मा बताइए, या कोई भी वहाँ देखो, जैसे वहाँ पर देखोगे तो हो सकता है जो भी कांस्टेबल की ड्यूटी लगती है उसमें 1-2 आपका हो सकता है खराब हो, लेकिन और भी कोई रहता हो, आप उनकी हेल्प मांग सकते हो। रिक्वेस्ट करोगे तो हर आदमी आपकी हेल्प करता है, लेकिन बाबागिरी दिखाओगे तो मेरे भाई कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, अब इस बात को, यहाँ से एक बात क्लियर हो जाती है, कट ऑफ का जो मैं हमेशा लेके बोलता आया हूँ कि कट ऑफ बहुत कम जाएगी, बहुत कम, बहुत ही कम बढ़ेगी, बहुत ही कम बढ़ेगी, बहुत कम रहेगी। अब कितनी कम जाएगी ये बात निर्भर करेगा आने वाले आगामी दिनों पे, क्योंकि ये आपका प्रक्रिया चलती है कब तक? नवंबर तक प्रक्रिया चलनी है। अब नवंबर तक, अभी मान लो अब प्रेजेंट कम हो रहे हैं, अब देखो जैसा कि ये फीडबैक जा रहा है सब लोगों में, तो लोग अब देखो कितने लोग प्रेजेंट होते हैं, कितने लोग क्वालिफाई होते हैं, क्योंकि अगर कम लोग होंगे तो भैया कट ऑफ तो कम ही रहेगी। अगर ज़्यादा लोग आ जाते हैं, अगर ज़्यादा लोग क्वालिफाई होने लग जाते हैं, क्योंकि आपको पता है 46,617 पद है। अब इसके अगेंस्ट जितने ज़्यादा भाई क्वालिफाई होंगे, जिसके ज़्यादा क्वालिफाई, मान लो 80,000 क्वालिफाई होते हैं मेडिकल के थ्रू, तो भाई यहाँ से आपको भगाना पड़ेगा। ठीक है,
अगर मेरे भाई मान लो 50,000 ही बच्चे क्वालिफाई होते हैं तो भैया का तो कहाँ कट ऑफ बढ़ेगी। तो ये बात क्लियर है, कट ऑफ कम रहेगी, ये बात तो कन्फर्म है, लेकिन कितनी कम रहेगी ये बात आगे आने वाले आपका फिजिकल की डेट बताएगा। अब इसको देख के वही बच्चे तैयारी करना चाह रहे हैं, कह रहे हैं भैया अब तो हम फॉर्म भरेंगे 39,481, क्या कह रहे हैं बहुत ही आसान है एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना। तुमको आसान लगता है और बहुत लोगों को कठिन लग रहा है, जब बताओ भैया कि कौन कौन लोगों को आसान लग रहा है, कौन कौन लोगों को कठिन लग रहा है और किनका फिजिकल कब है, और जिनने फॉर्म भर दिया वो लोग जरूर बताना। तो मेरे भाई तैयारी की रही बात तैयारी का, तो तैयारी आप सबसे बेस्ट बुक आपकी आती है चक्षु पब्लिकेशन की, ये चारों बुकें हैं मेरे पास, ठीक है, ये बुक आप ले सकते हो। इसमें आपका सामान्य ज्ञान की भी आती है मेरे भाई, मैथ की भी थ्योरी के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सेम वैसे आप हिंदी में थ्योरी के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सेम वैसे आपका रीजनिंग में भी थ्योरी के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये आपको बुकें मिल जाएंगी फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील पे मेरे भाई, ठीक है। इसमें 2019 से लेकर 2024 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को संग्रहित करके दिया गया है और सबका टॉपिक वाइज डिटेल में एनालिसिस किया गया है, जिस हिसाब से आप पढ़ते हो ना उस हिसाब से सब कुछ किया गया है। तो ये सारी बुकें आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दिया हूँ, आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं। तो ये बात तो यहाँ तक कंफर्म हो गई है कि भैया हर जगह हालत गंभीर है, क्योंकि देखो एक बात क्लियर है आपको कि भैया मेडिकल कट ऑफ तो निकलनी नहीं है, मेडिकल कट ऑफ तो निकलनी नहीं है, क्योंकि ये बात क्लियर है जितने लोग फिजिकल क्वालिफाई होंगे सबको इनको मेडिकल कराना पड़ेगा। और आपको पता है मेडिकल कराने में रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, क्योंकि भैया 25-26 टेस्ट होते हैं, तो इसलिए क्या करना है इन्होंने फिजिकल को ही टाइट कर दिया। फिजिकल को टाइट किया, सबसे पहले इन्होंने कराया आपसे क्या पीएसटी कराया। अब पीएसटी में मेरे भाई हाइट और चेस्ट इन्होंने लिया, पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, हाइट चेस्ट, तो उनको थोड़ा सा दिक्कत हुई तो बाहर खटाक बाहर, ठीक है। अब उसके बाद पीटी कराया, ठीक है, इसके बाद आपका डीवी कराया इन्होंने, डीवी। अब डीवी में देखो मेरे भाई एक बात बहुत लोग कह रहे थे कि सर कि भैया अभी सिर्फ जनरल का हो रहा है, कई जगह पर भैया जनरल के साथ साथ और भी कास्ट का हुआ है, ठीक है। तो ये कोई नहीं कह सकता अभी सिर्फ ये जो है कैटेगरी वाइज चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, ठीक है। तो इन्होंने डीवी कराया। अब इसमें जो कास्ट सर्टिफिकेट की रही बात, तो कास्ट सर्टिफिकेट के लिए साफ साफ बोला है कि भैया 31 दिसंबर 2023 के बाद का नहीं होना चाहिए। भैया आपका पुराना रखा हो, कभी आपने यूज लगाया हो तो उसको भी ले जाइएगा, नया वाला भी ले जाइएगा, ठीक है। सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर पंगा कर रहे हैं, ठीक है। बाकी और चीज़ का डोमिसाइल का कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि ये वाला ही पंगा हर लगभग ये मान लीजिए 70 से 80% सेंटर पे है, ठीक है। और इसके बाद क्या है, यहाँ पे डीवी में बाहर किया, फिर उसके बाद इन्होंने फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट कराया, फिर इन्होंने दौड़ कराई। और दौड़ में तो भैया अगर 40 लोग दौड़ रहे हैं तो 20 लोग बाहर हो रहे हैं, क्योंकि आधा 50% बच्चे बाहर हो रहे हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अलग अलग जगह पे कई जगह पे तो 1 बजे दोपहर में दौड़ करा रहे हैं, कई जगह तो 9 बजे ही रनिंग करा ली है भैया। जहाँ 9 बजे कराई है वो बहुत आसान रहा उनके लिए, ठीक है, क्योंकि अभी बारिश हो नहीं रही है, गर्मी बहुत गंदी वाली गर्मी हो रही है, इस वजह से बच्चों को भी दिक्कत आ रही है। तो अपना हाइड्रेट रहिएगा, ले जाइएगा, खाने पीने का थोड़ा सामान रखिएगा मेरे भाई, जो आपको एनर्जी दे सके, क्योंकि एनर्जी ही आपका सिलेक्शन कराएगी। और एक दूसरा क्या, आत्मविश्वास। बिल्कुल आप परेशान मत होना। बहुत सारे बच्चे जिनको उम्मीद नहीं थी, मेरा बच्चा था, एक स्टूडेंट था, वो भाई 5 किलोमीटर रनिंग नहीं कर पाता था, लेकिन बोला फिर हम जोश में दौड़ गए और वो रनिंग निकाल दिया। आज मेडिकल भी उसका सब कुछ सही गया है, अभी बाहर कोई किसी में उसको पॉइंट नहीं मिला है। तो मेरे भाई ये कहते हैं किस्मत अपनी अपनी होती है। लगभग ये पूरा उम्मीद किया जाए कि 3 या 4 दिन में आपको कंप्लीट फ्री कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको परेशान नहीं होना, बिल्कुल बेफिक्र होकर रनिंग करना है, तैयारी करना है। आपका कब फिजिकल है या कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और आपका कितना स्कोर बन रहा है भाई, कितने नंबर हैं। एक भी नंबर ज़्यादा है तो आपका इस बार दावा मजबूत है, वर्दी आपकी है। कोई और डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।